Hello everyone, welcome to the Netai Gaur classes. So this is Salin Vikram Singh. I welcome you to all. So we are going to start 10th class practice batch. As many students requested me to sir please start practice batch for UP board examination 10th class. So I have initiated this idea that I should start. So this is first weekly test that we will try to solve here, and we have gone through so many concepts and so many rules and regulations of English grammar, whether it is passive voice, whether it is narration, whether it is translations, tense, anything else, right? Determiners, articles, whatever it is. So we will get clarity when we practice. Actually, practice is the only thing. The only thing that we can do is practice, practice, practice. And also there is a saying in English that practice makes man perfect. So if we practice, then we will get more clarity. So in order to continue, we would like to request everyone, please watch till the end and understand one by one the rules and concepts which is used in the examples, in the questions. So let's begin. Okay. So द फर्स्ट वन, जैसे कि यहाँ पे देखिए नरेशन है, ठीक है। तो एक्चुअली ये यूपी बोर्ड का पेपर के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी टू सर प्लीज आल्सो स्पीक इन हिंदी। तो मैं हिंदी में एंड समवेयर वेयर इट इज नीडेड आई आल्सो स्पीक इन इंग्लिश, तो हम दोनों ही कंटिन्यू करेंगे, बट मेनली फोकस यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड आर यू लिविंग टुनाइट, है ना। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करते समय में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये वाला पोर्शन क्या होता है, दिस पोर्शन इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, राइट, एंड दिस पोर्शन विच इज विद इन इन्वर्टेड कोमा नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, है ना। ये क्या होता है, दिस इज आरवी एंड दिस इज आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। नाउ अब चेंज करने के लिए क्या होता है, सेट टू, ये हमें सभी को पता है, हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड में, ठीक है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, ठीक है। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वो इंटेरोगेटिव है, तो हमें करना क्या है, हमें वहां पे क्या करना है, इफ या वेदर का यूज करना है, तो हमने यहाँ पे इफ का यूज किया, ठीक है, इफ। अब यू, आपको मैंने बहुत कई बार पहले भी कई बार चीजें क्लियर की हैं कि अगर आई या वी आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यू आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। अगर ये किसका है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आईवी या यू हो, आईवी हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब का, और अगर यू हो तो ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यू है, यू क्या है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इफ ही। अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, टेंस यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसका क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। इफ ही वाज लिविंग, है ना, लिविंग, और टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क होता है वो लास्ट में क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पे जो कैपिटल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फिर स्टार्टिंग से एक कहा जाता है, यहाँ पे पंक्चुएशन इसका फिर रॉन्ग हो जाएगा अगर हम यहाँ बीच में कोई भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे। देखिए दूसरा, ही सेड टू अस, तो इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड अस, है ना। आफ्टर देन हम यहाँ पे फिर से इफ या वेदर में कोई भी यूज कर सकते हैं। इफ हमने यहाँ, सॉरी, ये यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई की जगह वाई रखेंगे, है ना। ही टोल्ड अस वाई। अब जो यू है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस है, तो अस का यहाँ पे थर्ड पर्सन उसमें क्या आएगा, यू किसके हिसाब से, अस के लिए यहाँ पे क्या आएगा, दे, क्या आएगा, ही टोल्ड अस व्हाई दे, व्हाई दे। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में कर देंगे, दे वर सिटिंग आइडल, है ना, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन डू
अब एक चीज, कुछ हम यहाँ पे साथ साथ में क्या है वर्ड मीनिंग्स भी लेते चलेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे, है ना। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज आइडियल, अनदर वर्ड इज आइडल। आइडियल मतलब होता है आदर्श, है ना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपके आदर्श कौन है ना, तो कई बार हम पूछते हैं हमारे ये टीचर हैं, या ये पॉलिटिकल लीडर हैं, या ये एक्टर हैं, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो हमारे जीवन में जिसने एक अहम रोल प्ले किया हो, वो हमारे लिए क्या होता है, आइडियल। मीन्स द पर्सन हु इंस्पायर्स अस, है ना। ऐसा व्यक्ति जो हमें क्या करता है, प्रेरित करता है, उसको हम बोलते हैं आइडियल। और ये जो आइडियल है इसका मतलब होता है आलसी, है ना, आलसी, बेकार, है ना। देवर सिटिंग आइडल, है ना। आगे देखिए, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप। अगला देखिए क्या है, रेखा सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखा सेड टू मी की जगह क्या कर देंगे, टोल्ड मी, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा। अब देखिए, अब ये जो इसका टेंस है ना, इसका जो सेंटेंस है प्रोपोर्टेड स्पीच के जो अंदर है वो बिहेव प्रोपरली, ये क्या है, ये सेंटेंस है इंपरेटिव। अब इंपरेटिव में अभी हमें देखना है कि सजेशन है या फिर ये फिर क्या, फिर रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है ना, प्रपोजल है, क्या है, इनमें से कुछ भी नहीं है। जनरली देखा जाए तो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना किसी से बिहेव प्रॉपर्ली, यहाँ पे एक सजेशन का भी साउंड नहीं हो रहा है, हम उसे क्या बोल रहे हैं, हम उसे अलर्ट कर रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोल्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम सजेस्टेड नहीं करेंगे। बिहेव प्रॉपर्ली ये एक सजेशन भी हो सकता है, हम किसी को गाइड कर रहे हो, बट इस केस में हम जनरली नॉर्मल बोलते हैं ना, बच्चों से बोलते हैं या फिर किसी और से बोलते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स या जो हमारी जूनियर या लव्ड वंस होते हैं, उनसे हम क्या बोलते हैं, बिहेव प्रॉपर्ली। उस केस में हम उनको क्या कर रहे हैं, वी आर इन्फॉर्मिंग हिम और वी आर टेलिंग हिम। सो रेखा टोल्ड मी टू बिहेव प्रॉपर्ली, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, हाँ, इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अ मेटोरियस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, है ना। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, यस, इज दिस द, यस, इसको पहले उसमें कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, यस, यहां तक, ठीक है। उसके बाद है अ मोटोरियस आस्क्ड द पुलिसमैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां स्टार्ट करेंगे यहां से, अ मोटोरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, राइट, ये हो गया, अ मोटोरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। अब हमें देखना है कि सेंटेंस का यहाँ पे क्या है, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य है वो कौन सा है, प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको इफ या वेदर में रख लेंगे, यहाँ पे इफ रख लीजिए, ठीक है। इज दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में, इज दैट, है ना। अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दैट, है ना। अब क्या आएगा, इफ दैट, इज दिस द वे, इफ दैट अभी प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर लीजिए, वाज लगा दीजिए, इफ दैट वाज द वे टू न्यू पार्लियामेंट, टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, है ना। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस, राइट। नाउ आगे देखिए, नंबर 5, नंबर 5 क्या है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, माई मदर आस्क्ड मी, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यूके, माई मदर आस्क्ड मी, माई मदर आस्क्ड मी, ठीक है, इतना है। कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। माई मदर आस्क्ड मी की जगह माई मदर आस्क्ड मी कर दीजिए, माई मदर आस्क्ड मी, ठीक है, हो गया। अब इंटरोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे लगा दीजिए इफ, यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, यू यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज होगा
इसके, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड ये है ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे ऐसे। माई मदर आस्क्ड मी, इफ मी के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, आई, है ना। अब डिड आया है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, ये वाला टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉक्ड, इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। ठीक है, क्वाइट इंटरेस्टिंग, कितना आसान है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए ये था नंबर 5, नाउ नंबर 6। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, है ना। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लव इज ब्लाइंड, प्यार तो जी अंधा होता है ना, वाकई वैसे अंधा होता है। अब खैर हमें इससे क्या, हमें तो सॉल्व करना है। तो देखिए एक चीज समझिए, है ना, पहले चलिए रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी। अब देखना यह है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है, लव इज ब्लाइंड, अब हमें देखना है क्या ये कोई प्रोवर्ब है। यस, दिस इज अ प्रोवर्ब, ये यहाँ पे क्या है, एक प्रोवर्ब है। अगर कहीं पर प्रोवर्ब आए, है ना, तो प्रोवर्ब में बहुत सारे केस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कहीं पर एक सेइंग होती है, प्रोवर्ब होती है, तो वहां पे हमें चेंज नहीं करना है, हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, लव इज ब्लाइंड, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट this book is full of errors, this book is full of errors, inverted comma close, shouted Mr. Ram। ठीक है, इतना सेंटेंस है। करना क्या है, हमें बिल्कुल वही करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, मिस्टर राम साउटेड, ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड दिया है, हमें कोई चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है, मिस्टर राम साउटेड दैट। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी दिस आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, अब ये भी चेंज होगा दैट में, तो क्या दैट डबल टाइम लिखा जाएगा, यस डबल टाइम ही लिखा जाएगा। मिस्टर राम साउटेड दैट, हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे दैट बुक। अब देखिए ये जो दैट है, ये यहाँ पे दैट जो है ये कंजक्शन है, ये क्या है, कंजक्शन है, जो क्या कर रहा है, रिपोर्टेड वर्ब का जो सेंटेंस है और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, जो चेंज हो रहा है उनको क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कंजक्शन है। और ये जो दैट बुक है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पॉजिटिव सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दैट बुक। सो दैट बुक इसकी जगह हो जाएगा वाज और फुल ऑफ एरर्स। ठीक है, बस इतने आसानी से हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 8 क्या है, द प्रीस्ट सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू, द प्रीस्ट said to her, comma inverted comma, may God bless you। ठीक है, और ब्लेसिंग किसे नहीं चाहिए, एवरीवन वांट ब्लेसिंग, इवन वी वांट ब्लेसिंग टू डू बेस्ट इन अवर एग्जाम, राइट। एक्चुअली ब्लेसिंग इज द ओनली एसेंस, ब्लेसिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ अवर वेलबींग। सिर्फ प्रार्थना ही है जो हमारे लिए क्या होती है, कल्याणकारी होती है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा एफर्ट भी मैटर रखता है। ठीक है, अब देखिए प्रीस्ट सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रीस्ट की। अब हमें देखना है, पहली चीज आप समझिए, यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ना, ये कौन सा, इसका विच काइंड ऑफ सेंटेंस, इसका कौन सा प्रकार है ये,
तो हम देखेंगे यहाँ पे मे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे प्रार्थना का भाव आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, द प्रीस्ट, क्या किया प्रीस्ट ने, ऑप्टेटिव, यानी कि मे गॉड ब्लेस यू, है ना, उसने क्या किया, उसने ऐसी प्रार्थना की या उसने उसको आशीर्वाद दिया, क्या किया, आशीर्वाद दिया, है ना, प्रीस्ट ब्लेस्ड हर, ब्लेस्ड, है ना, सेड टू को हम क्या कर सकते हैं, ब्लेस्ड भी कर सकते हैं या प्रेड भी कर सकते हैं ना, प्रेड नहीं कहेंगे, ब्लेस्ड कहेंगे, है ना, या विश्ड कर सकते हैं ना, विश्ड, उसने ऐसे भगवान से प्रार्थना की, है ना, इच्छा की प्रार्थना की, तो द प्रीस्ट ब्लेस्ड हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हर, क्या करने के लिए, दैट गॉड, है ना, गॉड माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट, और गॉड माइट ब्लेस, ब्लेस की जगह ब्लेस, और यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। अब यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में था, इसलिए यहाँ पे क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस में हर आ गया, ठीक है। नंबर 9 देखिए यहाँ पे क्या है, द स्ट्रोंगर स्ट्रेंजर सेड गॉड हेवंस व्हाट डू आई सी बिफोर मी, द स्ट्रेंजर सेड, स्ट्रेंजर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या आता है, गुड हेवंस, है ना, गुड हेवंस, what do I see before me, what do I see before me, ठीक है, बस इतना ही है, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंजर सेड, अब यहाँ पे देखना ये है कि गुड हेवंस व्हाट डू आई सी बिफोर मी, क्या है ये, कौन सा सेंटेंस है, हम देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, एक्सक्लेमेशन, यानी जब उसने कोई चीज, उसके सामने कोई चीज देखा तो वो खुशी से क्या हो चुका, झूम उठा, उसने गुड हेवंस, है ना, गुड हेवंस, एकदम कोई चीज आप अच्छी से देखो, स्वर्ग जैसा कुछ हो, अचानक से मुंह खुल जाता है, तो यहीं पे यहाँ पे भी होता है, उसके मुंह से कैसे निकलता है, वाव, या जैसे हम वाव बोलते हैं और हुर्रे बोलते हैं, उसी तरीके से गुड हेवंस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ अवर एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, है ना, हमारी जो खुशी का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो उसमें से एक वर्ड ये है, गुड हेवंस। तो अब इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की जगह क्या करेंगे, हाँ पहली चीज ये एक्सक्लेम, उसने क्या किया, एक्सक्लेम किया, क्या किया, एक्सक्लेम, जब भी हमारा मुंह खुलता है खुशी के साथ या सरप्राइज, ये उसके लिए सरप्राइज है, पॉजिटिव सरप्राइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, है ना, आपके सामने अचानक से कोई ऐसी सुंदर चीज है जो आपने नहीं देखी है, उसके लिए आप वो आपके लिए क्या होगा, सरप्राइज होगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, अब क्या आएगा, दैट, अब यहाँ पे दैट में लगा के हम क्या करेंगे, व्हाट है, तो व्हाट की जगह क्या रखेंगे, व्हाट, एक्सक्लेम विद सरप्राइज व्हाट, अब आई किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, है ना, आई किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, द स्ट्रेंजर सेड एक्सक्लेम विद सरप्राइज व्हाट, अब स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट है ना, तो ये यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इधर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आई स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट ही, अब सी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, व्हाट ही सॉ बिफोर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। द लास्ट वन, आफ्टर देन वी विल कंटिन्यू, मे यू लिव लॉन्ग माई सन, मे यू लिव लॉन्ग कॉमा माई सन, my son full stop comma inverted comma close said my mother, said my mother, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपल करेंगे ना, my mother prayed, है ना, my mother prayed कर सकते हैं, विश्ड भी कर सकते हैं, मेरी माँ ने क्या की, प्रार्थना की या फिर ऐसी इच्छा की, है ना, दोनों ही कर सकते हैं, my mother wished, है ना, माई मदर विज्ड मी, अब माई सन को यहाँ पे किस में लगा देंगे, बी में, है ना, माई मदर विज्ड मी, क्या किया उसने, विज्ड मी दैट, दैट, अब
यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा माई सन के अकॉर्डिंगली, है ना। अब चूंकि मैं बोल रहा हूँ माई मदर विश्ड मी दैट, तो यहाँ पे क्या जाएगा आई और मी का हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, बस इतना ही। और इसी के साथ हमारा ये हुआ नरेशन। आज का जो टेस्ट था इसमें 10 नरेशंस दिए थे, तो ये नरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे द नेक्स्ट सम पंक्चुएशन एंड सम सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, सम सेंटेंस अरेंजमेंट एंड सम पंक्चुएशन। ठीक है, तो पहले हम करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर पंक्चुएशन। जैसे मान लीजिए एक वर्ड दिया है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, लिखा है लास्ट, ठीक है, उसके बाद लिखा है रेनिंग, फिर लिखा है इट बीन ऑब्लिक नाइट, आफ्टर देन हैज सिंस। ठीक है, बस इतना ही, फुल स्टॉप। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है सो दैट अ मीनिंग कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सेंटेंस, है ना। इसको हमें ऐसे अरेंज करना है ताकि एक इस वाक्य का कोई मतलब निकल के, अभी देख रहे हैं अभी इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि लिखा ही क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें नॉर्मल जो तरीका होता है ना, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड, ये बस हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर हमें अपने माइंड में रखना है और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो क्या क्या आ सकता है, इट आ रहा है ना, और कोई नहीं है तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, इट। फिर हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली हैज। उसके बाद हैज के साथ बीन लगा है तो बीन, ये आ गया, ये आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, इट हैज बीन रेनिंग। रेनिंग कब से हो रहा है, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, राइट। तो ये हमारा हो गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, नंबर 2 क्या है, बिहेवियर गॉट आई हिज एट एंग्री। ठीक है, इसको भी हमें सेम क्या करना है, अरेंज करना है इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर मैनर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या उठाएंगे, सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब, है ना। क्या हुआ, आई गॉट आ जाएगा, आई गॉट वर्ब है, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा सेंस चाहिए, और ये आपको इसी की बेस में करना है ना, इसी की बेस में करना है, और थोड़ा सा वर्ड मीनिंग आएगा तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पंक्चुएशन। ठीक है, चलिए पंक्चुएशन कर लेते हैं। क्या है, जैसे लिखा है व्हाट इज योर नेम आस्क माय सीनियर, है ना, ऐसे लिखा था, व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, आस्क्ड माय सीनियर, I replied my name is प्राची। ठीक है, बस इतना ही है। अब इसको क्या करना है, पंचुएट करना है, यहाँ तक कि यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आपको ऐसे स्मॉल लेटर्स में पूरा लिख के दे दिया है। अब आपको इसमें पंचुएट, पंचुएट का मतलब क्या है, यहाँ पे कहाँ कॉमा लगेगा वो लगाइए, कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा वो लगाइए, जो भी इसके रूल्स होते हैं ना वो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, कहाँ एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, कहाँ कॉलन लगेगा, कहाँ सेमी कॉलन लगेगा, ये है यहाँ पे इसको करना है। तो व्हाट इज योर नेम, तो सबसे पहले क्या जाएगा, हम इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, व्हाट इज योर नेम, इसमें डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इसको कर देंगे क्लोज। आस्क्ड माय सीनियर, ठीक है, बस यहाँ पे लिख दीजिए आस्क्ड माय
सीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आफ्टर देन वी विल अगेन रिज्यूम। ठीक है, तो लाइट वापस से आ चुकी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो व्हाट इज योर नेम, आस्क माय सीनियर। ये यहाँ पे पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा टेंस कैसे स्टार्ट करेंगे? आई रिप्लाइड। आई हमेशा बड़ा होता है, हमेशा, चाहे ये बीच में आए या लास्ट में आए। आई और ओ, ये ऐसे वर्ड होते हैं ना, ऐसे दो वर्ड होते हैं आई और ओ, है ना। ये हमेशा ही क्या होगा, यहाँ पे ओ हमेशा कैपिटल होगा और आई हमेशा कैपिटल ही आएगा, है ना। कहीं पे भी आए, चाहे बीच में आए या फिर लास्ट में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई रिप्लाइड, उसके बाद क्या जाएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे एम बड़ा हो जाएगा, माई नेम इज प्राची में पी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये हो गया, ये था यहाँ पे पंक्चुएशन वाला। एक और है, जैसे लिखा है गांधी जी, ऐसे आपको ऐसे दिया होगा गांधी जी, है ना, जहां पे आपको पंक्चुएट करना है, गांधी जी द फादर ऑफ नेशन, लव्ड द पुअर, लव्ड द पुअर। ठीक है, बस अब आपको इसमें पंक्चुएट करना है। तो सबसे पहले गांधी जी किसी का नाम होता है तो नाम हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, तो गांधी जी। ठीक है, उसके बाद जब भी किसी के बारे में अगर इसकी डेजिग्नेशन आती है ना, उसके पद का नाम, तो वहां पे हमेशा लिखा जाता है, कॉमा लगा के फिर लिखिए द फादर ऑफ। अब चूंकि नेशन हमारा है तो हमें अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसको कैपिटल में लिखेंगे एन, फादर ऑफ नेशन, कॉमा लव्ड द पुअर। ठीक है, बस ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। आफ्टर देन फिर आएगा ट्रांसलेशन स्टोरी। क्या है, लिखा है राम डू यू लाइक, है ना, ऐसे है, राम डू यू लाइक माई ड्रेस, माई ड्रेस, सैड श्याम, सैड श्याम। बस इतना है। अब हमें पंक्चुएट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखिए इसको, राम को बड़ा कर दीजिए, राम, कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, अब लिखिए डू यू, अब इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है ना, डू यू लाइक माई ड्रेस, हो गया। अब इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा को कर दीजिए क्लोज, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए सैड श्याम, हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पंक्चुएशन किया और सेंटेंस अरेंजमेंट किया और नरेशन के 10 सेंटेंसेस को चेंज किया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल ट्रांसलेट स्टोरी फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब चूंकि ये स्टोरी है, थोड़ा सा बड़ा है, तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलता रहूंगा, है ना, तो आपको सुनना है, केयरफुली होकर सुनना है कि सेंटेंस में क्या बोल रहा हूं, और मैं सीधा यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। रामपाल इज अ क्रूअल एंड एन एरोगेंट यंग मैन। ठीक है, रामपाल इज अ क्रूअल एंड एन एरोगेंट यंग मैन, अभिमानी नवयुवक है। अगला सेंटेंस है, वह 18 वर्ष का हो चुका है। ही इज नाउ 18 years old, 18 years old। ठीक है, वह 18 वर्ष का हो चुका है। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया he has completed 18 years, he has completed his 18 years।
ऐसे भी लिखेंगे तब भी राइट है ना, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर ऐसे भी लिखते हैं तो भी सही है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं करा पाया है। He has not yet, है ना, अब तक के लिए आता है yet, he has not yet passed high school एग्जामिनेशन। ठीक है, बस हो गया। आगे क्या है, अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं, तो क्या जाएगा, मोस्ट ऑफ पीपल डिसलाइक हिम। ठीक है, इसी में अगला सेंटेंस है, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय व सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो हम लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज follows the path of honesty, है ना। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। He never deceives, है ना, डिसीव्स भी कर सकते हैं, चीट्स भी कर सकते हैं। He never deceives anyone or anybody, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ईमानदारी सच्चे व सुख शांति का स्रोत है। Honesty is the source of real happiness and peace। ठीक है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। For him, honesty is the best policy। ठीक है, दिस इज स्टोरी जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स की आती है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक इट इजी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड वीकली टेस्ट फर्स्ट। हम दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगला वीकली टेस्ट लेकर, और उसमें बहुत सारे जो भी डाउट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट मी और यू कैन पिन मी, राइट। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस in next video and we will meet very soon again. Thank you so much, keep watching.